तो दोस्तों फाइनली वो अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है जिसका इंतजार न जाने कब से आप मैं हम सब लोग किए जा रहे थे, खासकर तेजस मार्क 2 परियोजना को लेकर। देखिए पिछले कुछ समय में इंजन्स को लेकर इतनी मारक मार मची थी और इतना ज्यादा टेंशन जनरेट हो गया था कि हम सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि अब शायद भारतीय स्वदेशी विकल्पों की ओर हम देख ही नहीं पाएंगे और भारत की किस्मत में शायद विदेशी विमानों का इस्तेमाल करना ही लिखा है। लेकिन फाइनली एन वक्त पर वो अच्छी खबर निकल कर आ गई जो कि तेजस मार्क 2 परियोजना को एक पर लगा सकती है। अब आगे सारा का सारा दारोमदार हमारी अपनी सूझबूझ और हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। आगे उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ एक और खबर को जानेंगे जो कि DRDO से संबंधित है और बताया ये जा रहा है कि DRDO द्वारा कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे इजराइल को झटका लग सकता है। जी हाँ, तो चलिए दोनों खबरों को बारी बारी जाने। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो हम लोग शुरुआत DRDO की एक नई मिसाइल को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था कि भारत को लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम की आवश्यकता है। इनकी क्वांटिटी और इनकी रेंज दोनों ही बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय थल सेना की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही मोर्चों पर हमारी ताकत उनके इक्वल आ जाए या फिर उनसे ऊपर चली जाए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि DRDO द्वारा एक्चुअली लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, पिनाका मार्क 3 वगैरह, जिनकी रेंज आपको मैक्सिमम 300 किलोमीटर के आसपास मिलने जा रही है। अलग अलग वेरिएंट है, कुछ 250 किलोमीटर रेंज वाले हैं, कुछ 300 वाले हैं, 150 वाले भी हैं। तो इस तरह की हमारी सभी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से आप रैम्पेज मिसाइल का नाम सुनते आ रहे होंगे। ये एक इजरायली मिसाइल है और इसे आप अपने फाइटर जेट से लॉन्च करते हैं। ये मिसाइल एक स्टैंड ऑफ दूरी से आपको दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने Su-30 विमानों में करती है और इसका लोकल प्रोडक्शन भी भारत के अंदर किया जा रहा है। अब वैसे कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये रैम्पेज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि रॉकेट सिस्टम की ही मिसाइल है। यानी पिनाका रॉकेट के अंदर जिन मिसाइलों को हम लोग डालते हैं उनका इस्तेमाल भी हम लोग एयर लॉन्च मिसाइल के तौर पर कर सकते हैं। तो ये काफी सस्ता और भरोसेमंद अल्टर आपको मिल जाता है। हालांकि इसके लिए जरूरी ये होगा कि आपके जो रॉकेट सिस्टम है ये गाइडेड हो। नॉन गाइडेड इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते। अब पिनाका की बात की जाए तो जो लॉन्ग रेंज में तैयार किए जा रहे हैं वो एक्चुअली गाइडेड ही होंगे। इनकी प्रॉपर्टी काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल से मैच करती है। क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल इन्हें कहा जा सकता है। तो अब भारत के पास भी चूंकि इस तरह के रॉकेट सिस्टम है, लॉन्ग रेंज में भी रॉकेट सिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल हम लोग हमारे Su-30 विमानों से या फिर मिराज विमानों से करें एयर स्ट्राइक वगैरह करने के लिए। तो एक्चुअली अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि DRDO के जो लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम तैयार होंगे, जिसमें बहुत कम समय बचा है, आने वाले साल सवा साल में हम लोग पिनाका के लॉन्ग रेंज वेरिएंट को देख पाएंगे। तो उनका इस्तेमाल अब हमारी वायुसेना के लिए भी किया जाएगा एयर लॉन्च मिसाइल के बदले। वैसे इस तरह के रोल प्ले करने के लिए हमारे पास सबसे भरोसेमंद हमारी रुद्रम फैमिली की मिसाइल्स मौजूद है, रुद्रम मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। लेकिन अगर सस्ते अल्टर की बात की जाए तो पिनाका एक बहुत ही अच्छा अल्टर बन सकता है। जिस तरह से इजराइल इस्तेमाल करता है उसी तरह से हम भी अपनी स्वदेशी पिनाका मिसाइलों को इसके अंदर इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये विदेशी सस्ती मिसाइलों की तुलना में भी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छा प्रयास हो सकता है। इसके लिए DRDO को बधाई देने के साथ साथ अगली खबर की ओर बढ़ जाएं जो कि तेजस मार्क 2 के इंजन संबंधित है। तो देखिए इसमें अब कोई दो मत नहीं है कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजन को लेकर डील फाइनल कर ली जाएगी और भारत के अंदर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। इसी को लेकर बड़ी खबर और सुखद खबर निकल कर ये आ रही है कि इनके प्रोडक्शन की टाइमलाइन तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन की टाइमलाइन से बिल्कुल मैच करेगी। जी हाँ, वर्ष 2028 में बताया ये जा रहा है कि इन इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि HAL इस समय फैसिलिटी तैयार करने के लिए जमीनों को खोद चुकी है। इसके बाद अब फैसिलिटी निर्माण के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे और अंततः यहाँ पर प्रोडक्शन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वैसे तेजस मार्क 2 तो अगले साल के अंत तक ही रोल आउट हो जाएगा और उसके लिए एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कुछ रेडीमेड इंजन्स ऑलरेडी भारत द्वारा अमेरिका से मंगवा लिए गए हैं। डिलीवरी भी मिल चुकी है 8 इंजन्स की। तो उनके सहारे हम लोग 4 से 5 प्रोटोटाइप जो जरूरी होंगे शुरुआती, उन्हें आसानी से तैयार कर पाएंगे। उसके बाद हमारे लोकल इंजन बनने शुरू हो जाएंगे। उन्हीं का
इस्तेमाल करके तेजस मार्क 2 परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर हमारी तैयारी ये रहेगी कि कम से कम महीने भर में 2 इंजन तैयार किए जाएं, यानी वर्ष 2028 में ये बनने शुरू होंगे और शुरुआती 1-2 सालों में प्रयास ये रहेगा कि हर महीने कम से कम 1 इंजन तैयार किया जाए। लेकिन वर्ष 2030 से बताया ये जा रहा है कि हर महीने कम से कम 2 इंजन यहाँ से तैयार किए जाएंगे। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो 2 इंजन अगर हम लोग प्रति मंथ बनाएंगे तो एक साल में हम लोग मैक्सिमम केवल 24 इंजन ही बना पाएंगे। तो ऐसे में हम लोग हमारी बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय तक केवल तेजस मार्क 2 ही नहीं बल्कि एमका के प्रोटोटाइप वगैरह भी सामने आ जाएंगे, स्टेट बीएफ भी आ जाएंगे। तो इन सब में इंजन की समस्या तो फिर भी जानी है और यहाँ पर हम लोग अमेरिका को दोष भी नहीं दे सकते। एक बार जब ये इंजन भारत में बनने शुरू हो गए तो फिर सारी जवाबदारियां हमारे मत्थे रहेंगी, तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम ही होंगे। तो महीने भर में केवल 2 ही इंजन बना पाना, इतनी ही क्षमता को आप अर्जित करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत का एक फेलियर माना जा सकता है। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि एचएएल के टॉप ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया है कि धीरे धीरे हम लोग हमारी तेजस मार्क 2 परियोजना को इतना फास्ट ट्रैक करने की विचार में है कि हर साल कम से कम 30 विमान बनाए जाएं। तो अगर 30 विमान आप हर साल बनाएंगे तो इसके लिए भी आपके पास पर्याप्त इंजन नहीं होंगे। तो डेफिनेटली प्रयास ये करने चाहिए कि कम से कम हम लोग एक महीने में 3 इंजन बना पाएं, इतनी क्षमता अर्जित करनी होगी। क्योंकि अकेले तेजस मार्क 2 हम लोग 200 की संख्या में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 50 स्टेट बीएफ इसी इंजन के सहारे बनेंगे, जिनमें लगभग 100 इंजन की आवश्यकता होगी मिनिमम, बाकी स्पेयर वगैरह में अलग। 50 की संख्या में हम लोग एमका मार्क 1 भी बनाएंगे, उनमें भी कम से कम मिनिमम 100 इंजन आपको चाहिए होंगे, रिजर्व अलग। तो कहने का मतलब इंजन की रिक्वायरमेंट तो भारत के अंदर बहुत सारी है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उतनी नहीं दिखाई दे रही है। तो अब इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार हम लोग अमेरिका पर फिर आरोप नहीं लगा पाएंगे।